नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये हमारी संविधान की क्लास है। आपने फर्स्ट पार्ट में 1 से 25 क्वेश्चनों को देखा था। संविधान के पहले चैप्टर प्रस्तावना से हम यहाँ प्रश्न लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें। उसमें 1 से 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। 25 से आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में लेकर आए हैं, तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। आइए साथियों, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से 25 तक क्वेश्चन कराए थे। ये सेकंड पार्ट है भारतीय संविधान के पहले चैप्टर प्रस्तावना से। तो 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कौन सी समिति ने तैयार किया था? तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, संप्रभुता का प्रस्तावना में क्या महत्व है? संप्रभुता का अर्थ है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, किसी के अधीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या प्रस्तावना का उपयोग न्यायालयों में किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना का उपयोग न्यायालयों में किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ जी, यस, किया जा सकता है। प्रस्तावना का उपयोग न्यायालयों में संविधान की व्याख्या और विवादों के निपटारे के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में गणराज्य का क्या तात्पर्य है? प्रस्तावना में गणराज्य का क्या तात्पर्य है? गणराज्य का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति चुनाव द्वारा नियुक्त होता है और यह पद वंशानुगत नहीं होता है। पहले ये पद वंशानुगत होते थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, तो ये खानदानी पेशा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य से मतलब है ये जनता के द्वारा अपना मुखिया चुना जाता है, जो भारत का प्रमुख होता है, जो भारत का राजा होता है। तो भारत का जो चुनाव किया जाता है वो भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वतंत्र रूप से अपनाया गया है? क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वतंत्र रूप से अपनाया गया है? इसका उत्तर है नो। प्रस्तावना संविधान के अन्य भागों के साथ ही अंगीकृत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में भारत के लिए कौन कौन से नाम दिए गए हैं? प्रस्तावना में भारत के लिए कौन कौन से नाम दिए गए हैं? इसका उत्तर है, प्रस्तावना में भारत को इंडिया और भारत दोनों नामों से संबोधित किया गया है। इसमें भारत, इंडिया, भारत अर्थात इंडिया दोनों शब्दों से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन मूल आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन मूल आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? इसका उत्तर है, प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता,
समानता, बंधुता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवाद का क्या महत्व है? प्रस्तावना में समाजवाद का क्या महत्व है, अर्थात समाजवाद का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ है देश की आर्थिक सामाजिक संसाधनों का समान वितरण हो और हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। समाजवाद से मतलब है देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का समान उपयोग हो सके, सभी व्यक्तियों में समान वितरण हो सके और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में लोकतंत्र किस प्रकार प्रदर्शित होता है? प्रस्तावना में लोकतंत्र किस प्रकार प्रदर्शित होता है? इसका उत्तर है लोकतंत्र का अर्थ है भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और सरकार के लिए काम करती है। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के लिए काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? साथियों, ये प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न हैं जो अलग अलग भाषा प्रयोग करके पूछे गए हैं। घुमा फिरा के बार बार वही प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रखी है, क्योंकि ये प्रश्न आपको घुमा के फिरा के कैसे भी पूछ लिया जाए, आप परीक्षा में इनको सही करके आएँ। इसलिए मैंने प्रस्तावना एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे 50 प्रश्न रखे हैं जो कि कम नहीं है। 50 प्रश्न रखने के पीछे यही कारण है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। ठीक है साथियों, तो इसमें पूछा गया है क्या प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल बदलाव किया जा सकता है। और कौन कर सकता है? हमारी संसद कर सकती है। ठीक है, लेकिन मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन करके 1976 के दौरान बदलाव किया गया था, जिसके तहत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर है जनता की संप्रभुता प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जनता की संप्रभुता प्रस्तावना का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? क्या प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? तो इसका उत्तर है यस, है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में बंधुता का क्या उद्देश्य है? प्रस्तावना में बंधुता का क्या उद्देश्य है? बंधुता का उद्देश्य सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। बंधुता आपस में प्रेम भाव बढ़ा के रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, न्याय और समानता के बीच संबंध क्या है? न्याय और समानता के बीच संबंध क्या है? न्याय सामाजिक व्यवस्था को निष्पक्ष बनाता है और समानता सभी को समान अधिकार और अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप किस प्रकार है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप किस प्रकार का है? तो प्रस्तावना का स्वरूप घोषणा पत्र और दर्शन दोनों है, यानी कि जो प्रस्तावना का स्वरूप है वो घोषणा पत्र है और दर्शन दोनों प्रकार का है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई है? संविधान की प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई है?
इसका उत्तर है प्रस्तावना को अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, प्रस्तावना को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। उसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान को भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतांत्रिक शब्द का क्या महत्व है? प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतांत्रिक शब्द का क्या उल्लेख है? साथियों, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन हमें मोटिवेशन देता है। और क्लास के अंत में एक प्यारी सी कमेंट्स अवश्य लिखें। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक शब्द दर्शाता है भारत में जनता ही सर्वोच्च सत्ता है। लोकतांत्रिक का अर्थ है भारत में जनता ही सर्वोच्च सत्ता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही हमारी सरकार को चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तावना में किस भाग में विश्व बंधुत्व का विचार निहित है? प्रस्तावना के किस भाग में विश्व बंधुत्व का विचार निहित है? इसका उत्तर है बंधुता का विचार विश्व बंधुत्व की भावना को दर्शाता है। बंधुता का विचार विश्व बंधुत्व की भावना यानी कि भाईचारे की भावना को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना में अखंडता का क्या तात्पर्य है? प्रस्तावना में अखंडता का क्या तात्पर्य है? तो अखंडता का तात्पर्य है भारत में एकीकृत अविभाज्य बना रहेगा। भारत एकीकृत और अविभाज्य बना रहेगा, यानी कि भारत एक रहेगा और कभी भी विभाज्य नहीं होगा, संगठित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन सिद्धांतों पर आधारित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन सिद्धांतों पर आधारित है? इसका उत्तर है प्रस्तावना समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। समता, समानता, बंधुता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना का भारत के सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव है? प्रस्तावना का भारत के सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव है? इसका उत्तर है प्रस्तावना भारतीय समाज को समानता, सौहार्द, न्यायपूर्ण बनाने का आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के अन्य भागों से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के अन्य भागों से अधिक महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह संविधान के मूल उद्देश्यों को परिभाषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, न्याय और स्वतंत्रता के बीच क्या संबंध है? न्याय का मतलब है समाज में संतुलन, निष्पक्षता सुनिश्चित करना, जबकि स्वतंत्रता का संबंध है व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है। न्याय समाज में संतुलन और निष्पक्षता स्वतंत्र करती है। स्वतंत्रता व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना को किस मामले में संविधान की आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को किस मामले में संविधान की आत्मा कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में ये 1973 का केस है हमारा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ये है हमारा अंतिम प्रश्न। प्रस्तावना को संविधान का परिचय क्यों माना जाता है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय देती है। यानी कि
प्रस्तावना हमारे संविधान का पहला चैप्टर है। इसमें पूरे भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पूरे भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, उसका पूरा निचोड़, पूरा अर्थ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। ठीक है साथियों, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के 50 प्रश्न जो कि आपने देखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। साथियों, हमारे इसी तरह से एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। आपके भारतीय संविधान का पहला चैप्टर प्रस्तावना समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर हम लेकर आएंगे अनुच्छेद से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।